हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि हमने कल के वीडियो में यहाँ तक पूरा डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने पूर्णांक से रिलेटेड जोड़ घटाना गुणा ये सब डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि परिमेय का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ एक और पॉइंट छूट जा रहा है तो इसको भी पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये पॉइंट है कि पूर्णांकों का विभाजन, ठीक है, पूर्णांकों का विभाजन कैसे करना है। तो देखिए, निम्नांकित तालिका को अवलोकित करें। जैसे कि यहाँ 2 × -5 है, ठीक है। तो नियम यही होता है कि कोई अगर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या से गुणा करने को बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ दिया है 2 × -5, ठीक है। तो इसको सिंपल क्या करना होता है कि कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले तो हम इसको जो आपका 5 और 2 है इसको हम आसानी से गुणा करते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10, और गुणा करने के बाद हम वहाँ जो हमारा आंसर आता है उसके सामने ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, तो वो आपका आंसर आ जाता है। और यही अगर भाग बोला होता है, जैसे कि मान लीजिए दिया होता है कि 8, ठीक है, 8 भाग बोल रही हूँ, तो यहाँ 8 / -2, ठीक है। तो सिंपल नियम इसमें यही लगता है, जैसे कि आपको सिंपल 2 का 8 में भाग दे देना है, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा? 4। अब ये माइनस में है तो हम यहाँ सिंपल यहाँ माइनस लिख देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब जैसे यहाँ देख सकते हो कि यहाँ दिया है कि 2 × ब्रैकेट में -5, तो इसका आंसर आ जाएगा -10। अब देखिए यहाँ -3 है, 6 है, तो सिंपल आपको 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, 18 आ जाएगा। और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ -18 लिख देंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ फिलअप करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्या है आपका -7 है × 5 है, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, तो इसका जो फिलअप हो जाएगा -35, ठीक है। ये गुणा का हो गया। अब देखिए यहाँ भाग का बोल रहा है, तो भाग का कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें चिन्ह का भी ध्यान देना होता है। अब देखिए यहाँ भी है -10 ब्रैकेट में और डिवाइड, फिर ब्रैकेट में -5 है, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखिए 10, ठीक है, और डिवाइड 5, तो फिर क्योंकि माइनस प्लस हो गया है तो फिर हम माइनस से कोई मतलब वो नहीं है, तो हम सिंपल इसमें हम भाग दे देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर 2 है। अब देखिए यहाँ फिर कह रहा है कि -10 / 2, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो सिंपल हम इसमें और 10 में 2 का 10 में भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। -18 ब्रैकेट में डिवाइड ब्रैकेट -3, तो जब आप भाग देंगे तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 से 6 बार में कट जाएगा, तो इसलिए हमारा 6 आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हो -18 है और डिवाइड 6 है, ठीक है। तो 6 से ये 3 बार में जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए फिलअप करने के लिए बोला है ये, तो जैसे कि अगला आपका जो प्रश्न है वो है -35 / -5, तो आप यहाँ क्या रखेंगे जिसका आंसर 5 आ जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 7 नहीं रहेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो क्या है 5 है, यहाँ क्या रहेगा -7, तभी तो माइनस प्लस हो गया है, तब इसका आंसर 5 आया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसको फिलअप करना था, तो ये भी पता चल गया कि, तो देखिए यहाँ कुछ नियम रूल दिया है। उपयोग से हम देखते हैं कि -10 / 2 तो -5 आ जाएगा, -18 / 6 तो हमारा -3 आ जाएगा। तो यहाँ यही नियम बताया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। यहाँ कह रहा है कि जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं, उसके पश्चात भागफल के पूर्व ऋण का चिन्ह रख देते हैं, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे 36 डिवाइड -4, तो 4 से 36 कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। यहाँ माइनस है तो हम फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसी तरह ये इसका आंसर भी कर दिया है, जैसे कि -5 और 35, तो इसका आंसर आ जाएगा -7। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भागफल के सामने ऋण का चिन्ह रख देते हैं। अब देखिए, जैसे हमने पूर्णांक संख्याओं का योग जाना था, तो अब देखिए परिमेय संख्याओं का आप जोड़ कैसे करते हो। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बट आपको चित्र के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप बता देंगे। जैसे कि यहाँ कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है कि आइए समान हर वाले दो परिमेय संख्याएं 1/2 और -3/2 को जोड़ें। तो सबसे पहले तो ये क्या है, धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, इसको जोड़ना है। तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ ला सकते हो। जैसे 1/2 है, ठीक है, और यहाँ आपको जोड़ने को बोला है तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो 2, और यहाँ प्लस है या माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, तो यहाँ इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2। फिर आप -2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आपका -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो हम बहुत ही आसानी से -1 ला सकते हैं, लेकिन आपको चित्र के माध्यम से बताना है। तो कैसे करते हैं चित्र के माध्यम से, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो 1/2 है, तो आपका यहाँ 1/2 है। अब देखिए यहाँ -3/2 है, तो हम केवल 3 कदम चलेंगे, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम, और ये आपका आंसर आ जाएगा -2/2। ठीक है, तो अब इसको आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1। तो ये होता है परिमेय का जोड़। अब देखिए यहाँ नियम ये बताया होगा अच्छे से, जैसे कि कह रहा है कि दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी 1/2 है, अतः 1/2 और -3/2 का जोड़ने का अर्थ है 1/2 के बाईं ओर 3 कदम चले और हम -2/2। तो आप देख सकते हो माइनस, मतलब इसके स्थान पर हम -1 भी लिख सकते हैं, अर्थात 1/2 प्लस -3/2 डिवाइड -1। पूरा आप सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड मास नियम की तरह इसको सॉल्व करना है। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ और एक अलग टॉपिक से, अलग मेथड से किया है, जैसे कि 1/2 प्लस -3/2, तो 2 को कॉमन ले लिया है और 3 में से 1 को घटा दिया है, जैसे कि मैंने बताया, इस नियम से ये बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़ करना है। इसी प्रकार एक और सवाल देखिए, कह रहा है कि इसी प्रकार -3/4 प्लस 1/4, अब क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये अंक देखते हैं, शुरुआत वाला कि -3, और कितने कदम हमें चलना है, तो सिर्फ 1 कदम चलना है। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर है आपका -3/4, हमको 1 कदम चलना है, तो हम केवल 1 कदम चलेंगे और वही आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो -2 और 4। ठीक है, क्योंकि जो होता है परिमेय पूर्णांक और परिमेय, ये क्योंकि बटे के फॉर्म में है तो उसे हम परिमेय, जैसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा -2/4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2/4। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए इसका तो आंसर आ गया। अब जैसे कि मान लीजिए इसको क्या कर रहा है, ऐड करना है, तो देखिए -3 है, ठीक है, और 4 है, प्लस आपका 1/4 है। ठीक है, हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा माइनस। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा -2, क्योंकि 3 ज़्यादा है और यहाँ माइनस लगा है, तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा -2, उसके बाद 4। तो वही आप देख सकते हो, यहाँ आंसर बहुत ही आसानी के साथ, उतना आपको कुछ करना भी नहीं होगा, और आप यहाँ देख सकते हो आसानी, क्योंकि छोटे छोटे बालकों बच्चों को पढ़ाना होता है, तो आप चित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो आसानी के साथ इसको जान जाएंगे और समझ भी जाएंगे। तो आप देख सकते हो -2/4। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होती है, तो यही इसका आंसर करके ठीक है, तो अब यहाँ से योज्य प्रतिलोम, जैसे हमने पूर्णांक में डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कि पूर्णांक में हमने डिस्कस किया था, अगर 3 - 3 को करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अब यहाँ परिमेय संख्याओं का क्या होगा, योज्य प्रतिलोम, तो इसमें भी वही सेम रहता है। जैसे हम जानते हैं कि पूर्णांकों में -3 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो 3 होगा। ठीक,
3 पूर्णांक है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो -3 होगा। तो योज्य प्रतिलोम मतलब कि उसका माइनस, जैसे कि मान लीजिए 3/4 है, ठीक है, तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3/4। जब आप इसको घटाएंगे मतलब काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से इसको योज्य प्रतिलोम का मतलब वही होता है जैसे कि 0 आ जाना है, ठीक है। आंसर जैसे मान लीजिए -5, ठीक है, -5, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। तो जो 5 है इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, -5। अब यही सवाल पूछा जाए -5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो 5। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यही ये बताया है। अब अगला है आपका व्यकलन यानी घटाना, यानी किसी भी परिमेय संख्या को आप कैसे घटा सकते हो। तो रमेश 2 परिमेय संख्याओं जैसे कि 2/3 और 3/5 का अंतर इस प्रकार निकालता है। तो सिंपल आप इसको घटा देंगे, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद जब आप एलसीएम लेंगे तो पूरा काटेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 10 - 9/15, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा तो 1, तो इसका आंसर जो आएगा 1/15, ठीक। तो रीता जानती है कि 2 पूर्णांकों ए और बी के लिए मतलब इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और देख लेते हैं जैसे कि गुणन, ठीक है। गुणन कैसे करते हैं, तो जैसे कि आपका ये सवाल है कि परिमेय संख्याएं -2/3 को 5 से गुणा करें, ठीक है। मतलब -2/3 को 5 से गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले तो आप चित्र के माध्यम से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने कल चित्र के माध्यम से डिस्कस किया था, तो संख्या रेखा पर इसका अर्थ होगा 0 से बाईं ओर 2/3 के बराबर 5 कदम चलना है, ठीक है। क्योंकि माइनस में है तो हम इसीलिए इधर चलेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -10/3, ठीक। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये सॉल्व करके बताया है। अब यहाँ देखिए विभाजन करना कैसे करना बताया है। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या है उसके व्युत्क्रम से गुणनफल सदैव 1 होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए -3/4 इंटू -3/4 का व्युत्क्रम, ठीक है। तो देखिए -3/4 इंटू -4/3, ठीक, क्योंकि व्युत्क्रम कहाँ है तो जो ऊपर रहता है वो जो हर में रहता है वो अंश में चला जाता है और जो अंश में रहता है वो हर में चला जाता है। तो इसलिए यहाँ व्युत्क्रम का है तो हम इसको अंश का हर में ला देंगे और हर का अंश में, तो सिंपल ये कट जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा ऐसे ही सवाल दिया है तो क्या आ जाएगा 1। तो मतलब आप देख सकते हो इसका विभाजन या कुछ भी ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ था परिमेय संख्याओं का गुणा, घटाना, भाग, जोड़, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न मूल्यांकन स्टार्ट हो गया है। हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही लंबी होती जा रही है, ठीक है। जितने भी सवाल है बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।